हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामे की स्टोरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए इस ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे हीरो से जिसका नाम है लुहान। वो अपने एक बिजनेस कलीग के साथ बैठा होता है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है जिसका नाम है सुमो। वो पहली बार उस बार के अंदर काम करने के लिए आई होती है। वो उन दोनों के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कंपनी देते हुए आपके साथ ड्रिंक करूं। जहाँ पे लुहान सुमो को देखकर काफी शॉक्ड होता है और फिर अचानक से उसके ऊपर पूरी ड्रिंक का ग्लास उलट देता है। वहीं पे सुमो भी जो है उसको देखकर काफी शॉक्ड होती है और अपने मन ही मन में सोचते हुए कहती है कि लुहान, तुम इन 4 सालों में मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तुमने भले ही मुझे कितनी तकलीफें क्यों ना दी हो पर तब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं पे लुहान उसका गला दबाते हुए कहते हैं कि वैसे हम काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। लगता है कि शायद से तुम जेल से बाहर आ गई हो, लेकिन तुमने आते ही ये काम शुरू कर दिया। और वहीं पे उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है कि चुपचाप मिस्टर शेन को ड्रिंक सर्व करो। जहाँ पे सुमो उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो। तो लुहान उससे कहते हैं कि मैं बेशर्म इंसान हूँ या फिर तुम बेशर्म इंसान हो जो 4 साल पहले मेरे ही ब्रदर इन लॉ के बेड तक पहुंच गई और मुझे चीट करने की कोशिश की। वो तो शुक्र करो कि तुम्हारी जो फोटोज हैं वो वायरल हो गई इंटरनेट पे और सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि नहीं लुहान, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। आखिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? बेकसूर होने के बावजूद भी मैंने ये 4 साल जेल के अंदर बिताए और मेरे फादर भी बैंकरप्ट हो गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम चाहते क्या हो लुहान मुझसे? तो लुहान उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर शेन को अच्छे से ड्रिंक सर्व करो, उनको अच्छे से कंपनी दो, उनकी केयर करो, उनका ख्याल रखना अच्छे से। तुम यही काम करने के लिए आई हो ना? जहाँ पे सुमो ये काम करने से मना कर देती है तो लुहान कहता है कि तुम्हें ये काम तो करना ही होगा और वहीं पे उसके मुंह पे बहुत सारे पैसे फेंक कर मारता है और कहते हैं कि तुम्हें जो है अच्छे से ख्याल रखना होगा मिस्टर शेन का। वहीं पे मिस्टर शेन भी धीरे धीरे सुमो को टच करने लग जाता है और ऐसे ही करते करते वो सुमो के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वहीं पे लुहान ये सब देख रहा होता है और वो सुमो से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझसे भीख मांगो मदद की। जहाँ पे सुमो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज लुहान, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगी। तुम ऐसा सोच लेना कि तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं थे। जहाँ पे लुहान उसको टॉर्चर करते हुए कहता है कि क्या कह रही हो कि मैं भूल जाऊं कि मैंने तुमसे कभी मिला ही नहीं था? आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि 4 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं 4 साल पहले तुमसे अपने दिल और आत्मा से प्यार करता था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ही नहीं करूंगा। जहाँ पे सुमोस के सामने रोते हुए बोलते कि नहीं लुहान, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। लुहान उसके सामने ड्रिंक की बॉटल रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस पूरी ड्रिंक की बॉटल को खत्म कर लेती हो तो शायद से मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अलाउ कर दूंगा। वहीं पे सुमो मन ही मन में सोच रही होती है कि जेल में रहने की वजह से उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो चुकी है अंदर से। उसको बहुत सी बीमारियां हो गई है। अगर उसने ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पी तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। तो वो लुहान से कहती है कि लुहान, अगर मैं इस ड्रिंक को पूरा ना पीऊं क्या तुम तब भी मुझे यहाँ से जाने दोगे? तो लुहान कहते हैं कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम पी नहीं सकती इस ड्रिंक को? जहाँ पे सुमो कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहती हो कि इस ड्रिंक को पीकर मैं मर जाऊं? अगर तुम चाहते हो कि ठीक है तो फिर मैं तैयार हूँ पीने के लिए। और वहीं पे वो ड्रिंक की बॉटल उठाती है और पीने लग जाती है। वहीं पे ड्रिंक पीते हुए उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। लुहान भी ये सब देख रहा होता है कि सुमो से ड्रिंक नहीं पी जा रही है और तभी उससे सहन नहीं होता है तो वो अचानक से उससे बॉटल छीन लेता है और गुस्से में कहता है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ। वहीं पे सुमो भी वहां से भाग जाती है। फिर सुमो वहां से बाहर आ जाती है तभी वहां पे अचानक से मिस्टर शेन भी आ जाता है। मिस्टर शेन जो फिर से उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे सुमो से कह रही होती है कि मिस्टर शेन, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जहाँ पे मिस्टर शेन नहीं मानता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने स्टार्ट कर देता है। और तभी वहाँ पे लुहान आ जाता है और वो देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो मिस्टर शेन को एक लात मारते हुए कहता है कि यहाँ से तुरंत के तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मिस्टर शेन डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर लुहान अपना सारा गुस्सा फिर से सुमो के ऊपर निकालता है। उससे कहता है कि तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर तुम्हें वाकई में किसी का गुलाम बनने का इतना शौक है तो मेरी गुलाम बनकर रहना। मेरे साथ मेरे घर पर चलो और मेरी गुलाम बनकर रहो। और फिर अपने साथ उसे खींचकर अपने घर पर ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर उसे अपने बेड पर गिरा देता है। और फिर उसकी ड्रेस हटाते हुए उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो। वैसे भी तुम इस काम में काफी माहिर हो ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी सर्विस देती हो। जहाँ पे ये सब सुनकर सुमो को काफी गुस्सा आता है। वो लुहान से कहती है कि मैं दुनिया में किसी भी आदमी के साथ ये कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं करूंगा। जहाँ पे ये सुनकर लुहान को काफी गुस्सा आ जाता है तो सुमो के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे किस करने लग जाता है। सुमो भी रोते हुए बोल रही होती है कि लुहान, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। जहाँ पे लुहान उसकी एक बात नहीं सुनता है, वो तो बस उसे कंटिन्यूसली किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सुमो रोते हुए बोलती है कि मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने तुमसे प्यार क्यों किया।
जहाँ पे ये सुनकर लुहान को फिर से गुस्सा आ जाता है। तो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, कि तुम्हें अफसोस हो रहा है? अफसोस तो मुझे हो रहा है कि आखिर मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। अगर मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता तो मुझे कभी धोखा ही नहीं मिलता। जहाँ पे सुमो रोते हुए बोलती कि लुहान, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, आखिर तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करते हो। जहाँ पे लुहान उसकी कोई बात नहीं मानता है और अचानक से उसके नेक पर काट कर उसे लव बाइट दे देता है। वहीं पे सुमो रोते हुए बोलती है कि लुहान, तुम इंसान नहीं, तुम राक्षस हो। जहाँ पे लुहान कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। वहीं पे सुमो कहती है कि मैं तुमसे काफी नफरत करती हूँ। लुहान को ये सुनकर फिर से गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या कहा, बल्कि मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, सच में इतना नफरत करता हूँ कि तुम्हारी जान लेने का मन करता है। और वहीं पे फिर उससे कोट फेंकते हुए वो कहता है कि इसे पहन लेना, और वहां से गुस्सा करते हुए चला जाता है। वहीं पे सुमो उसके कोट को सीने से लगाते हुए कहती है कि लुहान, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। क्या इन 4 सालों में तुमने जो मुझे सजा दी, क्या उतनी काफी नहीं है जो तुम मुझे और देना चाहते हो। नेक्स्ट डे सुमो को बार के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो वेटर का काम कर रही होती है, और तभी हम वहाँ पे शिन को देखते हैं जो कि हमारी ड्रामा की विलेन और हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड है। शिन सुमो को देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अरे सुमो, तुम इतने सालों बाद मुझे दिखी हो। मैंने सुना है कि तुमने आते ही लुहान के ऊपर डोरे डालना स्टार्ट कर दिया है। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम धोखा देने के बावजूद भी क्या अभी भी बाज नहीं आई हो क्या, और अपने उस कैंडल के बारे में भूल गई क्या जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जहाँ पे सुमो उससे कहते हैं कि तुम मेरे बारे में तो छोड़, अपने बारे में बताओ। मैंने सुना है कि तुम लुहान के दिल में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाई हो। जहाँ पे ये सुनकर शिन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन लुहान को आते देखकर वो खुद को ही थप्पड़ मार लेती है और अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वहीं पे लुहान शिन को रोते हुए देखकर उसके पास पहुंच जाता है और सुमो का गला दबाते हुए उसे नीचे गिरा देता है, और वहीं पे उसे काफी सारी बातें भी सुनाता है। जहाँ पे सुमो से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे बहुत काम है, मुझे ऐसे जाने दो, लेकिन लुहान उसे नहीं जाने देता है। वो उसे फिर से धक्का मारते हुए नीचे गिरा देता है। जहाँ पे सुमो के घुटने में चोट लग जाती है तो शिन उसे उठाने का ड्रामा करते हुए बहुत ही जोरों से पिंच करती है। सुमो को जब दर्द होता है तो उसे धक्का मारते हुए दूर हटा देती है। लुहान को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, तो वो सुमो को जोरदार एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकालता हूँ। जहाँ पे सुमो ये सोचकर काफी डर जाती है और मन ही मन में कह रही होती है कि मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगी। वहीं पे लुहान सुमो से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलोगी कि तुम मुझे काम दे दो, तो शायद से मैं सोच सकता हूँ तुम्हें काम देने का। मैं अपने घर में शायद से तुम्हें नौकरानी रख सकता हूँ। जहाँ पे सुमो से कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे घर में कोई काम नहीं करना है। तो लुहान कहते हैं कि तो फिर मरो, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुमो को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल वाले उसके डैड के हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए बोल रहे होते हैं। उसके डैड बैंकरप्ट होने के बाद काफी बीमार हो गए थे, तो तब से उसके डैड का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल वाले उससे बोल रहे होते हैं कि अगर आपने टाइम पर बिल पेमेंट नहीं करी तो हम आपके डैड को डिस्चार्ज कर देंगे। वहीं पे ये सुनने के बाद सुमो काफी डर जाती है और घबरा रही होती है कि आखिर वो इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। और तभी उसके दिमाग में लुहान का नाम आता है। वो कहती है कि अब मुझे उससे ही मदद मांगनी होगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लुहान बार में शिन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर सुमो को आते हुए देखकर शिन को किस करने की एक्टिंग करने लग जाता है। हालांकि वो उसे किस नहीं करता है, वो सिर्फ सुमो को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे सुमो उन दोनों को किस करता हुआ देखकर उसे अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है। तो वो अपने आप से कहती है कि मुझे काम डाउन रहना होगा, अभी मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे डैड की हेल्थ। वहीं पे लुहान भी उसे देखकर कहता है कि अरे तुम वापस आ गई, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगने के लिए तैयार हो। जहाँ पे सुमो लुहान के सामने बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे जो भी करने के लिए कहोगे मैं तैयार हूँ। मेरे डैड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मुझे जो हॉस्पिटल के बिल्स पे करने हैं, अगर टाइम पर बिल्स पे नहीं हुए तो वो मेरे डैड को निकाल देंगे, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। जहाँ पे लुहान कहते हैं कि अच्छा, अचानक से तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो गई, ये काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे। वैसे मैंने सुना है कि बैंकरप्ट होने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। वैसे मुझे लगता है कि शायद से तुम्हारे डैड अब नहीं बचेंगे, उन्हें मर भी जाना चाहिए, वो धरती पे बोझ जो है। ये सुनकर सुमो को काफी गुस्सा आता है। वो लुहान से कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड के बारे में सब बोलने की। वहीं पे शिन भी लुहान से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद से ये पागल हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए लुहान। जहाँ पे लुहान कहता है शिन से कि तुम जाओ यहाँ से, और वो उसे वहां से भगा देता है। फिर वो सुमो की तरफ देख कर उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से एक रूम के अंदर ले जाता है और फिर उसे टेबल पर लिटाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जहाँ पे सुमो उससे बोलती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो लुहान कहते हैं कि ऐसा ड्रामा क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी तुमने मुझसे कहा है ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, तो मेरी बात माननी होगी, वरना भूल जाना कि मैं तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल के बिल्स पे करूंगा।
और वहीं पे फिर वो उसकी बात मानती भी है। वहीं पे लुआन जो उसे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लुआन सुमो से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नौकरानी बनाने के लिए तैयार हूँ और पर मंथ पे मैं तुम्हें 10 लाख सैलरी दूंगा। और वहीं पे उससे कहता है कि तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर उसके हॉस्पिटल के बिल्स को पे करवाता है और फिर सुमो से कहता है कि आज रात को 12 बजे तुम मेरे घर पर चाहिए मुझे। अगर तुम मेरे घर पर नहीं आई 12 बजे तो भूल जाना कि कल तक तुम्हारे डैड जिंदा होंगे। वहीं पे इतना कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुमो जब लुहान के घर पहुंचती है तो वो शिन को देखती है। शिन को देखकर वो काफी शॉक्ड होती है और मन ही मन में सोच रही होती है इसका मतलब शिन और लुहान एक साथ रहते हैं एक ही घर में। वहीं पे लुहान भी कहता है शिन से कि ये हमारे घर की नौकरानी है, इसे अंदर आने दो। वहीं पे शिन भी लुहान से कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहे। तो लुहान कहता है कि हाँ, देखो शिन, अगर फ्यूचर में तुम्हें घर का कोई भी काम करवाना हो तो तुम इससे करवाना, ये हमारी घर की नौकरानी है। और फिर इसके बाद सुमो घर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमो जब अपने रूम में सो रही होती है तब यहाँ पे शिन आती है, उसके ऊपर पानी गिराते हुए बोलती कि उठो महारानी, सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रही हो। जहाँ पे सुमो उस पे चिल्लाते हुए कहती कि पागल हो गई हो क्या, अभी 5:30 हो रहे हैं, मुझे क्यों उठा रही हो। जहाँ पे शिन कहती कि मैं और लुहान उठ चुके हैं, तो तुम हमारी घर की नौकरानी होकर अभी कैसे सो सकती हो, चुपचाप उठकर घर का काम करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लुहान से कहूंगी कि तुमने मुझे बुली किया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुमो घर का काम कर रही होती है और तभी मन में कह रही होती है कि मुझे लुहान के घर में काम करते हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद से मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जो इस घर से निकल पाऊँ। मुझे लुहान से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। और फिर तभी यहाँ पे लुहान आ जाता है। सुमो से गिड़गिड़ाते हुए बोलते कि लुहान, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जहाँ पे लुहान उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी बेताब क्यों हो रही हो मुझसे दूर जाने के लिए, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ, बल्कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है। और वहीं पे वो सुमो को देखते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि उसे कोई नशा हो गया हो। तो वो सुमो को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और फिर उसे बेड पे गिराते हुए उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे सुमो भी रोते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन लुहान उसकी एक नहीं सुनता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुमो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। फिर तभी यहाँ पे गुस्से में शिन पहुंचती है, उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है लुहान के साथ सोने की, मैं थोड़े समय के लिए बाहर क्या गई, तुम लुहान के बेड तक पहुंच गई, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी लुहान अब 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तो तुम भी जो है 3 दिनों के लिए इस रूम के अंदर बंद रहोगी, तुम्हें ना ही खाने को खाना मिलेगा और ना ही पानी मिलेगा, अब इसी रूम के अंदर सड़ो और मरो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। सुमो बेचारी रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लुहान अपने बिजनेस ट्रिप पर होता है और वो सुमो के बारे में मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि सुमो, मुझे एहसास हो गया है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पास्ट के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा अपनी बदसलूकी के लिए, और फिर हम दोनों जो है फिर से एक साथ हो जाएंगे। वहीं पे हम दूसरी तरफ शिन को देखते हैं जो कि 2 दिन बाद सुमो के रूम में पहुंचती है तो सुमो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तो वो सुमो को ऐसी हालत में देखकर काफी हैरान होती है और कहती है अपने मन में कि मैंने तो सिर्फ 2 दिन के लिए इसे बंद किया था, ये जिंदा तो है ना, कुछ हो तो नहीं गया इसे। और फिर वो उसे आवाज मारकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमो कोई भी जवाब नहीं देती है। तो वो उसके करीब आकर उसको चेक करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो सांसें ही बंद है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और घबरा जाती है। और फिर वहीं पे दूसरी तरफ लुआन को देखते हैं जहाँ पे उसे शिन का कॉल आता है। तो शिन उसे बता रही होती है कि सुमो जो है मर चुकी है। ये सुनने के बाद तो लुआन काफी शॉक्ड हो जाता है, उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसे कैसे मर सकती है वो, ऐसा क्या हो गया था उसके साथ। तो शिन बताती है कि डॉक्टर ने बताया कि सुमो की किडनी, हार्ट और लिवर तीनों ही चीज फेल हो चुके थे और इसी वजह से वो मर गई। जहाँ पे लुआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, सुमो को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और डॉक्टर से कहना कि वो हाथ ना लगाए मेरे सुमो को, वरना मैं उनके हाथ तोड़ दूंगा, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, और तुम सुमो के साथ ही रहना, मैं आ रहा हूँ। और वहीं पे वो कुछ नहीं बोलती है। तो लुआन कहते हैं कि तुम चुप क्यों हो गई, तुम्हें सुनाई दिया ना मैंने क्या कहा। तो शिन बोलती कि लुआन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, सुमो ने मेरे हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया, वो मर चुकी है। तो लुआन चिल्लाते हुए गुस्से में अपना फोन ही तोड़ देता है और फिर अपने आप से अंदर ही अंदर रोते हुए बोलता है कि सुमो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा और तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में लुआन अपने घर आ जाता है तो वो शिन से पूछता है कि सुमो के साथ क्या हुआ था। तो शिन बताती है कि जब मैं रूम के अंदर आई तो सुमो नीचे पड़ी हुई थी, और फिर जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसके ऑर्गन्स खराब होने के बाद वो मर चुकी है। वहीं पे ये सुनने के बाद लुआन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं यहाँ से गया था तो सुमो एकदम ठीक थी, अचानक से ऐसा उसके साथ क्या हो गया। तो शिन बताती है कि डॉक्टर ने बताया कि सुमो के जो ऑर्गन्स है वो 3 साल से खराब हो चुके थे। जहाँ पे ये सुनने के बाद लुआन को अंदर ही अंदर काफी रिग्रेट हो रहा होता है। वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं ही हूँ जिसने सुमो को जेल भेजा था। अब मैं समझ सकता हूँ कि उसने मेरी वजह से जेल में कितना सफर किया होगा, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स खराब हो गए। और वहीं पे वो गुस्से में शिन का गला दबाते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि अभी मेरी सुमो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। तो शिन कहती है कि मुझे नहीं पता वो लोग उसकी डेड बॉडी को कहाँ लेकर गए। तो लुआन गुस्से में कहता है कि उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी सुमो को हाथ लगाने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पर शिन को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा मेरे पीछे से, मुझे बताओ कि तुमने सुमो के साथ क्या किया था। तो वहीं पे शिन भी रोते हुए झूठ बोलते कि लुआन मैंने सच में सुमो के साथ कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि अचानक से उसे क्या हो गया था। जहाँ पे लुआन कहते हैं कि इसकी टेंशन तुम मत लो, मैं पता लगा लूंगा कि तुमने उसके साथ कुछ किया या नहीं, और अगर तुमने कुछ किया होगा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब वहां से जाने लग जाता है तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लुआन अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि बॉस आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, लेकिन जैसी आपकी हालत है मुझे नहीं लगता कि आप जा पाएंगे, तो क्यों ना आपकी जगह मैं चली जाऊं, क्योंकि हम आपकी हेल्थ को जो इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहीं पे लुआन कहता है कि नहीं मैं ही जाऊंगा, और तुम्हें तो पता है ना मैं बिजनेस ट्रिप पर क्यों जाता हूँ, और जब भी वहाँ जाता हूँ तो हमेशा सुमो के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हाँ बॉस, मुझे पता है कि आप मिस सुमो को हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें भी जो अभी तक उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली है। जहाँ पे वो कहती है कि ठीक है बॉस, फिर मैं आपकी फ्लाइट की टिकट करवा देती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लुआन अपने बिजनेस ट्रिप पर पहुंच जाता है और वो बीच पर घूम रहा होता है। तभी उसे सुमो दिखती है तो सुमो को देखकर काफी हैरान हो जाता है और भागते हुए उसे पीछे से हक कर लेता है। और फिर हैरान होते वो कहता है कि सुमो, ये तुम ही हो ना, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे छोड़कर क्यों गई थी। जहाँ पे सुमो जो है एक हुजाई नाम के लड़के को आवाज मारती है। हुजाई जो भागा वो उसके पास जाता है, वो लुआन से कहता है कि सुमो को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की। वहीं पे लुआन हुजाई को देखकर काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की, तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से 6 साल पहले मेरे और सुमो के बीच में दरार आई थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो अपना चेहरा दिखाने की, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे फिर वो दोनों जो आपस में झगड़ने लग जाते हैं। लुआन जो हुजाई को अच्छे से पीट रहा होता है, तभी वहाँ पे सुमो एक ईंट उठाकर लुआन के सर पर मार देती है। वहीं पे लुआन ने देखकर काफी शॉक्ड होता है, सुमो से कहते हैं कि सुमो, तुमने इस इंसान के लिए मुझे मारा। और वहीं पे सुमो तो हुजाई के साथ वहां से चली जाती है। वहीं पे लुआन भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुमो और हुजाई लुआन को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पे सुमो भी जो हुजाई से पूछती है कि लुआन कौन है, तो वो बताता है कि ये वही है जिसने तुम्हें काफी टॉर्चर किया और जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त भी भूल गई। खैर ये सब छोड़ो, अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं पे लुहान को भी फिर होश आ जाता है, या फिर ये कहो कि वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो उठते ही जो अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और सुमो के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि सुमो जो है उजाई के साथ उसके घर में ही रहती है। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में लुहान उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे सुमो रहती है। सुमो भी जो उजाई के साथ घूम रही होती है, वो लुहान को देखकर वहां से जाने लग जाती है। तो उजाई जो है सुमो का हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहता है। वहीं पे ये देखकर लुहान को मन ही मन में काफी गुस्सा आ रहा होता है कि सुमो जो उसके कहने पर एक ही बारी में रुक गई, वो उसकी कितनी सुनती है। फिर वहीं पे उजाई लुआन से कहता है कि अगर तुम सुमो को लेने आए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सुमो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाएगी तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। जहाँ पे लुआन कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के पास उसे छोड़ दूंगा। और वहीं पे फिर वो सुमो का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लग जाता है, तो सुमो जो उसका हाथ काट लेती है। वहीं पे लुआन जो है सुमो को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लग जाता है। तो हुजाई कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम सुमो को नीचे उतार दो, तुम उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जहाँ पे लुआन नहीं मानता है और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। लुआन जो है हुजाई की अच्छे से कुटाई करता है और फिर इसके बाद वो सुमो का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ उसे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लुआन सुमो को अपने घर लेकर पहुंच जाता है और फिर उसका फोन छीनते हुए कहता है कि अब से तुम इस फोन को नहीं यूज करोगी, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेकर आऊंगा, और हाँ अब से तुम जो है इसी घर में मेरे साथ रहोगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मंगा सकती हो।
जहाँ पे वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। और हाँ, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे कैद कर कर नहीं रख सकते, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी ऐसे भागने का, वरना हुज़ैफ तो मुझे बचा ही लेगा। ये सुनकर तो लुआन को मन ही मन में काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे कुछ नहीं बोलता है। वो उससे बड़े ही प्यार से बस इतना बोलता है कि देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं चलता हूँ। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लुहान जब घर आता है तो वो देखता है कि सूमो सोफे पर ही सो गई है, तो वो सूमो के हल्के से करीब आता है। वहीं पे सूमो की भी आंख खुल जाती है। तो वो सूमो से कहते हैं कि सूमो, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोई। तो सूमो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जहाँ पे ये सुनकर लुहान काफी खुश होता है, और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तो सूमो बोलती है कि हाँ, वो घर में रह के मैं काफी बोर हो गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ जॉब कर लूँ। और वहीं पर मन ही मन में सोच रही होती है कि इसी बहाने मुझे यहाँ से भागने का मौका भी मिल जाएगा। तो वहीं पे लुहान उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम कल बाहर जाकर अपने लिए जॉब ढूंढ लेना। नेक्स्ट डे सुमो बाहर जा रही होती है और अपने फ़ोन में देखते हुए कह रही होती है कि मैंने हुज़ाई को मैसेज तो किया है, लेकिन उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। और तभी वो एक गाड़ी के सामने आते आते बच जाती है। उस गाड़ी में से दो आदमी निकलते हैं और वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और वहीं पे फिर जो दूसरा लड़का होता है जुन, वो सुमो के साथ फ्लर्टिंग करते हुए कहता है कि मिस, तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं जो है तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में जुन सुमो को घर छोड़ देता है। वहीं पे सुमो इसी के लिए जुन को थैंक यू बोलती है। तो जुन सुमो से कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुमने बताया था कि तुम जो है जॉब ढूंढ रही हो अपने लिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जॉब, तुम मेरे डैड की कंपनी में काम क्यों नहीं कर लेती हो। और वहीं पे वो जो है सुमो को गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। सुमो को भी काफ़ी अजीब लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से लुहान आ जाता है, और वो उसे ऐसे करते देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, और आते ही उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। वहीं पे ये देखकर सुमो को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सुमो कहती है कि आखिर तुम उसे मार क्यों रहे हो, लेकिन लुआन उसकी एक नहीं सुनता है। वो सुमो को खींचते हुए अपने घर ले जाता है और अपने बेड पे गिराते हुए उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जहाँ पे सुमो मना कर रही होती है, लेकिन लुआन उसकी एक नहीं सुनता है। और फिर इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद लुआन सुमो से कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी अनजान इंसान से नहीं मिलोगी और नहीं बात करोगी। वैसे तुम आज के बाद बाहर ही नहीं निकलोगी तो बात ही कैसे करोगी, आज से तुम इस घर में ही बंद रहोगी। जहाँ पे ये सुनकर सुमो कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरी आज़ादी भी मुझसे छीनना चाहते हो क्या, आखिर मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो। जहाँ पे लुआन कहता है कि क्योंकि मैं चाहता था इसीलिए। और फिर जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है, खा लेना। जहाँ पे सुमो को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर तभी यहाँ पे सुमो को जो है किसी का मैसेज आता है, जो कि हुजाई का मैसेज होता है। हुजाई उसे सीक्रेटली बाहर मिलने के लिए बुला रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में सुमो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है बाहर। वहीं पे अचानक से पीछे से जुन आकर उसे किडनैप कर कर अपने साथ ले जाता है। वहीं पे घर पे लुआन भी सुमो के लिए परेशान हो रहा होता है। उसके घर ना पहुंचने पर वो जो है काफी टेंशन में आ जाता है, सोच रहा होता है कि अभी तक सुमो घर क्यों नहीं आई। तो वो जो है सुमो को कॉल लगाता है। तो वहीं पे उसका कॉल और कोई नहीं बल्कि जुन रिसीव करता है। वहीं पे लुहान जो है जुन की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन क्या कर रहा है, क्या किया तुमने उसके साथ, कहीं तुमने उसे कुछ किया तो नहीं, हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जहाँ पे जुन कहते हैं कि जरा शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो, वैसे तुम बहुत गुस्सा करते हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गुस्सा क्या होता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है मेरे कब्जे में है, तो जरा शांत रहो, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करी तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा रहेगी भी या नहीं। जहाँ पे लुहान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे बताओ, तुम जो भी करवाना चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे जुन कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे लिए इतनी कीमती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो लुहान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बस काम बताओ। वहीं पे जुन कहते हैं कि तुम जो है अपनी कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। जहाँ पे लुहान कहते हैं कि ठीक है। वहीं पे जुन कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, लेकिन हाँ, अकेले ही आना, पुलिस को लाने की सोचना भी मत, वरना मैं जो है सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। वहीं पे लुहान कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन हाँ, तुम सुमो को हाथ भी मत लगाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जुन सुमो से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जिसके लिए वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए तैयार है। वहीं पे सुमो भी कह रही होती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसका और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे जुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद से उसे जानती नहीं हो अच्छे से, वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है और वो करके दिखाता है। और फिर तभी वहाँ पे सुमो को बचाने के लिए लुहान पहुंच जाता है। वहीं पे सुमो भी जो है लुहान को अपनी आंखों के सामने देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है, और अपने आप से कह रही होती है कि क्या ये वाकई में मुझे बचाने आया है यहाँ पर, इसका मतलब ये मुझसे सच में प्यार करता है। वहीं पे जुन भी लुआन को देखकर कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, चलो अब जल्दी से जो है पेपर्स पर साइन कर दो। जहाँ पे लुआन उससे कहता है कि मैं पेपर्स पर साइन तभी करूंगा जब तुम सुमो के हाथ खोल दोगे, उसे छोड़ दो।
जहाँ पे जुन जो है सुमो के गर्दन पर चाकू रखते हुए वो कहता है कि चुपचाप जो है पेपर्स पर साइन करो, मेरे साथ ये गेम खेलना बंद कर दो। जहाँ पे लुआन जो है तुरंत ही ये देखकर काफी डर जाता है और वो पेपर्स पर साइन कर देता है और वहीं पे जुन भी जो है छोड़ देता है। फिर वहीं पे लुआन जो है जल्दी से सुमो की रस्सियां खोल देता है और धीरे से उसके कान में कहता है कि सुमो तुम यहाँ से भाग जाना। जहाँ पे सुमो कहती है कि नहीं लुआन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं पे जुन को भी पता चल जाता है कि लुआन ने उसका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी है, उसने पेपर्स पे सिग्नेचर किए ही नहीं थे। वहीं पे जुन को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है तो वो सुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में लुआन आ जाता है और वो चाकू लुआन को लग जाता है। वहीं पे ये देखकर जुन तो भाग जाता है। सुमो भी जो है देखकर डर जाती है, रोने लग जाती है। वो लुआन को देखकर कहती है कि लुआन तुम्हें क्या हो गया है, तुम बीच में क्यों आए। लुआन उससे कहता है कि सुमो तुम रो मत, मैं एकदम ठीक हूँ, और तभी वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लुआन और सुमो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। सुमो लुआन के कंधे पर सर रख कर सो रही होती है। लुआन को जैसे ही होश आता है तो वो सुमो की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सुमो की भी आंखें खुल जाती है। वो लुआन को होश में देखकर उससे कहती है कि थैंक यू, कल रात को तुमने मेरी जान बचाई। और फिर उससे जो शर्माते हुए कहती कि मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं पे लुआन की सेक्रेटरी आती है जो उसे बताती है कि बॉस आपके कहने पर हमने जुन के बाप को बैंकरप्ट करवा दिया है। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे हो जाए लुआन के पास पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से जो है सुमो किडनैप हुई थी, अब सुमो कहाँ पर है। जहाँ पे लुआन कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि सुमो कहाँ पर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जाय कहता है कि अच्छा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम भूल गई कि तुमने उसके साथ पास्ट में क्या क्या किया था, उसने तुम्हारी वजह से कितना सफर किया था। तो लुआन उससे गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर तुम हम दोनों के बीच में आए नहीं होते तो कभी वो होता ही नहीं, हम दोनों के बीच में कभी दूरियां ही नहीं आती। जहाँ पे वो जाय कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और सुमो के बीच में कुछ था, आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। जहाँ पे लुआन कहते हैं कि क्या तुम भूल गई क्या, कई साल पहले तुम्हारी और सुमो की वो बेड वाली फोटो वायरल हो गई थी। जहाँ पे वो जाय कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फोटो सच थी, वो सब कुछ सच था, नहीं वो सब कुछ झूठ था। वो सब कुछ जो है शिन का किया हुआ प्लान था, वो मुझे और सुमो को फंसाना चाहती थी और तुम्हें सुमो से अलग करना चाहती थी, और तुमने उन बातों पे भरोसा भी किया और सुमो को गलत समझा। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद लुआन काफी शॉक्ड होता है और मन ही मन में उसे काफी गिल्ट हो रहा होता है कि उसने सुमो के साथ कितना गलत किया, उसे बिना वजह उसने सजा दिलवाई। वहीं पे उजाई कहता है कि अगर तुम्हें अंदर से गिल्ट फील हो रहा है तो मत करो, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। सुमो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर लुआन काफी शॉक्ड होता है, उससे कहता है कि सुमो को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या, तुम इतने दिनों से सुमो के साथ रह रहे हो, आखिर कैसा प्यार करते हो। वैसे ही वो सब जो है तुम्हारी देन है, सुमो जो है तुम्हारी वजह से अपनी याददाश्त भूल गई। सर्जरी होने के बाद वो कोमा में चली गई 1 साल के लिए, लेकिन जब कोमा से बाहर आई तो वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर काफ़ी गिल्ट हो रहा होता है कि उसने सुमो के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लुहान को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सर हमारे आदमियों ने जहजुन को पार्किंग लॉट में देखा है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाए। कॉल कट होने के बाद लुहान सुमो के बारे में सोच रहा होता है कि सुमो भी जो है अभी तक बाहर ही है, वो आई नहीं है। तो वो उसके लिए काफी परेशान हो जाता है और फिर भागा वो पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहाँ पे सुमो उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही होती है। सुमो जब उसकी तरफ बढ़ी रही होती है तभी वहाँ पे जुन गाड़ी से आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। वहीं पे जुन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। लुहान के जो आदमी होते हैं वो जुन को पकड़ लेते हैं। वहीं पे लुहान भी सुमो के पास भागा हुआ आता है। वो देखता है कि सुमो की हालत जो है काफ़ी बिगड़ चुकी है, तो वो उसकी हालत को देखकर काफ़ी रोने लग जाता है और कहता है कि सुमो ये तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे सुमो का ट्रीटमेंट चल रहा होता है हॉस्पिटल में। वहीं पे उजाई को भी जो है सुमो के बारे में पता चल जाता है, तो वो भागा हुआ हॉस्पिटल में आता है और आते ही जो है लुहान को मारने लग जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जो है सुमो के लिए एक मनहूस हो। जब भी तुम सुमो के करीब रहते हो उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ जाती है, और इस बार भी जो है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर सुमो को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है तो लुहान पूछता है डॉक्टर से कि सुमो की हालत कैसी है, तो डॉक्टर कहते हैं कि बचने के चांसेस काफी कम है। ये सुनकर लुहान काफी शॉक्ड हो जाता है, तो वो तुरंत ही कॉल कर कर अब्रॉड से स्पेशल डॉक्टर को बुलवाता है सुमो के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सुमो का ट्रीटमेंट हो जाता है। वहीं पे हुजाई भी जो है लुहान से कहता है कि अब सुमो का ट्रीटमेंट हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। जहाँ पे लुहान कहता है कि प्लीज़ मैं सुमो के साथ रहना चाहता हूँ, जब तक इसे होश ना आ जाए तब तक मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ इसकी केयर करना चाहता हूँ। जहाँ पे उजाई इस बात के लिए मान जाता है और वो लुआन से कहता है कि ठीक है तब तक तुम इसकी केयर कर सकते हो, लेकिन जैसे ही सुमो को होश आ जाएगा तब मैं इसे अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि लुआन जो है सुमो की ऐसी केयर करते करते उसे 4 साल हो जाते हैं, लेकिन सुमो को होश नहीं आता है। और फिर एक दिन अचानक से सुमो को होश आता है। वो लुआन को अपने करीब देखकर उससे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ।
मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पे ये सुनने के बाद लुहान मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब सूमो को सब कुछ याद आ गया। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सूमो का चेकअप करने के बाद लुहान से कहता है कि अब ये ठीक है, लेकिन बस इन्हें थोड़ी सी केयर की जरूरत है। फिर इसके बाद सूमो लुहान से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर कब से बेहोश पड़ी थी। तो लुहान उसे बताता है कि तुम कोमा में थी 4 सालों से। ये सुनने के बाद सूमो काफी शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है, उनका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। जहाँ पे लुहान कहता है कि हाँ, तुम्हारे डैड अब एकदम ठीक है। वहीं पे उजाई को भी जो है खबर मिल गई होती है, तो वो भी भागा हुआ सूमो के पास आता है। उससे कहता है कि सूमो, तुम ठीक तो हो ना, कैसा फील कर रही हो? अब मैं तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। जहाँ पे सूमो भी उससे कहती है कि लेकिन मेरे डैड। तो उजाई कहता है कि तुम अपने डैड की टेंशन मत लो, उन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। चलो, मैं जो है हम दोनों की टिकट्स बुक करवा कर आता हूँ। वो वहाँ से इतना कहकर जाने लग जाता है। तो लुहान भी जो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उजाई से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उजाई कहता है कि क्या बात करनी है। लुहान कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि कई साल पहले मेरी फैमिली ने जो है तुम्हें घर से, खानदान से और कंपनी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो हमारी कंपनी में फिर से वापस आ जाओ और काम करने लग जाओ। जहाँ पे उजाई कहता है कि थैंक यू इस ऑफर के लिए, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लुहान कहते हैं कि अच्छा, तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हें कहीं और काम करने दूंगा। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। देख लो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। जहाँ पे उजाई फिर मान जाता है उसकी कंपनी में काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो सूमो के पास जाता है, उससे कहता है कि सॉरी सूमो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता इस वक्त, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। जहाँ पे सूमो कहती है कि अचानक से क्या हो गया, कहीं तुम्हें लुहान ने धमकाने की कोशिश तो नहीं करी। जहाँ पे उजाई कहता है कि नहीं नहीं, सच में उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। और वो उसे इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सूमो नर्स के साथ हॉस्पिटल के बाहर टहल रही होती है। तभी वहाँ पे लुहान पहुंच जाता है और वो नर्स से कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकती है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख लूंगा। वहीं पे सुमो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लुहान कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया हूँ। तो सुमो कहती है कि बस बस, ये ड्रामा करना बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखने वाले हो, तुमने सिर्फ मुझे हमेशा से टॉर्चर ही किया है। जहाँ पे लुहान उससे कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मैंने तुम पर विश्वास ना कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज सुमो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो उन सब चीज़ों के लिए। मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पे सुमो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने जो मुझे दर्द और चोट पहुंचाई है ना, इसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ भी करूंगी। जहाँ पे लुहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं भी जो आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा दिल फिर से जीत कर रहूंगा। फिर इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। जहाँ पे सुमो उससे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। फिर इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमो खाना लेकर ऑफिस पहुंची होती है हुजाई के लिए, और वो उसे खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ पे लुहान पहुंच जाता है और वो देख लेता है कि कैसे सुमो हुजाई के लिए खाना लेकर आई है ऑफिस में। ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में। और तभी वो अचानक से पास्ट के कुछ मूवमेंट्स को याद करता है, जहाँ पे सुमो कभी उसके लिए भी ऑफिस में खाना लाया करती थी और वो बड़े मजे से खाया करता था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुमो घर जा रही होती है। तभी वहाँ पे लुहान पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जहाँ पे सुमो कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुक कर ली है। जहाँ पे लुहान उसका फोन छीनकर उसकी टैक्सी की बुकिंग को कैंसिल कर देता है और उससे कहता है कि तुम टैक्सी में नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ और चुपचाप मेरे साथ चलो। और फिर वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, लेकिन फिर से उसके घर आ जाता है। तो सुमो कहती है कि अब यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो लुहान कहते हैं कि एक चीज़ तो तुम भूल ही गई, तुमने मुझे थैंक यू तो बोला ही नहीं। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूँ, तुम ही तो हो जो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे थैंक यू चाहिए, और वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि क्या बदतमीजी है, मेरे घर से निकलो। तो लुहान कहते हैं कि नहीं, तुम थैंक यू के तौर पे मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बनाकर खिला सकती हो। जहाँ पे सुमो कहती है कि ठीक है, और फिर वो थोड़ी देर बाद लुहान के लिए खाना बनाकर ले आती है। जहाँ पे लुहान खाना देखकर मन ही मन में सोच रहा होता है कि सुमो को अभी भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, इसका मतलब सुमो मुझसे अभी भी प्यार करती है। और तभी वो अचानक से सुमो को किस कर लेता है। जहाँ पे सुमो से धक्का मारते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। जहाँ पे लुहान तुरंत ही उससे माफी मांग लेता अपनी गलती के लिए।
तो सुमो भी मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या वाकई में इसने अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। और फिर उससे कहती है कि खाना खाकर यहाँ से चले जाना। और वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। फिर वहाँ पे अपने रूम में जाकर वो बस किसके बारे में सोच ही रही होती है। तभी अपने आप से कहती है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। और तभी अचानक से उसे किसी का कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके जो डैड है वो हॉस्पिटल से भाग चुके हैं। ये सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है। फिर इसके बाद वो भागी हुई जब जाने लग जाती है, तो लुहान उससे पूछते हैं कि क्या हो गया सुमो, तुम कहाँ जा रही हो। तो सुमो उसे बताती है कि मेरे डैड जो है हॉस्पिटल से भाग चुके हैं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। जहाँ पे लुहान उससे कहते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो साथ चलते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों जो है मिलकर उसके डैड को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे उन दोनों को उसके डैड नहीं मिलते हैं, तो सुमो जो है घबरा रही होती है, परेशान हो रही होती है अपने डैड के लिए। तो लुहान कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने कुछ अपने आदमी भेज दिए तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए, उन्हें जैसी खबर मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पे सुमो को जो है हुजै का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मुझे जो है तुम्हारे डैड मिल गए हैं। तुम्हारे डैड जो है लुहान की कंपनी के बाहर मिले मुझे, और मैंने तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल छोड़ दिया, तो तुम टेंशन मत लेना। वहीं पे कॉल कट होने के बाद सुमो लुहान से कहती है कि मुझे मेरे डैड मिल गए हैं, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पे वो जब जाने लग जाती है, तो लुहान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सुमो भी गुस्से में कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वैसे तुम्हें पता है ये सब जो है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है मेरे डैड कहाँ मिले, तुम्हारी कंपनी के बाहर। और मुझे पता है कि वो तुम्हारी कंपनी के बाहर क्यों गए थे तुमसे मिलने, क्योंकि मेरे डैड को जो है अभी भी काफी सदमा लगा हुआ है उस बात का कि तुमने जो है मेरे डैड की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ पे लुहान उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जहाँ पे सुमो कहती है कि अगर तुम्हें सच में सॉरी फील हो रहा है तो प्लीज मेरा और मेरे डैड का पीछा छोड़ दो, और आइंदा कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। लुहान भी जो उदास होकर देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे सुमो हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। तो जाय कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे तुम कहाँ थी। तो वो उसे बताती है कि लुहान जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है, उसने ठान लिया है कि वो जो है सुमो को मना कर ही रहेगा, उससे पैचअप कर कर रहेगा। जहाँ पे वो जय कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो सच में कि लुहान तुम्हारा पीछा छोड़ दे, तो मेरे पास एक तरीका है। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि क्या तरीका है। तो उजाय कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि नहीं उजाय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी उन नज़रों से नहीं देखा, मैंने हमेशा तुम्हें एक भाई माना है अपना। जहाँ पे उजाय कहता है कि मैंने असली शादी करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ नकली शादी कर लेते हैं, सिर्फ लुहान को दिखाने के लिए, ताकि ये देखने के बाद उसका दिल टूट जाए और वो जो है तुम्हारा पीछा छोड़ दे और गिव अप कर दे। जहाँ पे सुमो भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें ऐसा करना चाहिए कि इसके बाद शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे और किसी और से प्यार करने की कोशिश करे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे उजाय रोहन के पास पहुंचता है, उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, वो भी सुमो के साथ। जहाँ पे लुहान उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो लुहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पे भरोसा करूंगा कि सुमो तुमसे शादी कर रही है। तो उजाय कहता है कि करो मत करो, शादी तो होने वाली है। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं पे लुहान जो इस कार्ड को खोलकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वाकई में सुमो और उजाय शादी करने वाले हैं। ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और उस इनविटेशन कार्ड को ही फाड़ देता है। और फिर जल्दी से जो है सुमो को कॉल लगाता है, जहाँ पे सुमो जो उसका कॉल नहीं उठाती है। तो वो सुमो को मैसेज करता है कि सुमो, आज मैं तुम्हारा उस जगह पर इंतजार करूंगा जहाँ पे हम दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ डेट पर गए थे। और वहीं पे सुमो तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है, और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सुमो को जो है लुहान की टेंशन होने लग जाती है कि कहीं वो उस जगह पर सच में उसका इंतजार तो नहीं कर रहा। तो वो जो है भागी हुई अम्ब्रेला लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे लुहान नहीं नजर आता है। तो वो मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या पता लुहान यहाँ पर आया ही ना हो। तो वो जो वहाँ से वापस जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से लुहान आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोमो भी उसको देखकर खुश होती है और उससे कहती है कि क्या तुम वाकई में मेरे यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। तो लुहान कहते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जहाँ पे सुमो उससे कहती कि आखिर तुम मेरे यहाँ पे इंतजार क्यों कर रहे थे, अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते। तो लुहान उससे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर आई ना मेरे कहने पर। जहाँ पे सुमो कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन लुहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लग जाता है। तो सुमो कहती है कि प्लीज लुहान मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती। जहाँ पे लुहान उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में हुजैर से शादी कर रही हो। तो सुमो उसे बता देती है कि हाँ, मैं हुजैर से शादी कर रही हूँ। तो लुहान उसे अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हुए कहता है कि ये लो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम सब कुछ ले लो और मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ उस हुजैर से शादी मत करो। जहाँ पे सुमो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे परेशान मत करना, और मैं हुजैर से ही शादी करूँगी। और वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पे लुहान उदास होकर सुमो को जाते हुए देख रहा होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे लुहान सुमो को मैसेज कर कर एक जगह पर बुलाता है।
फिर इसके बाद वो उस जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो सुमो भी पहुंच जाती है। सुमो के पास थे वो उसे पीछे से हग कर लेता है अचानक से। तो सुमो से छुड़ाने की कोशिश करती है, जहाँ पे लुहान कहता है कि प्लीज सुमो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, सिर्फ थोड़े समय के लिए अपने आप को मुझे हग करने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। जहाँ पे सुमो भी जो है मान जाती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या वाकई में लुहान रो रहा है मेरे लिए। वहीं पे लुहान भी उसे छोड़ देता है तो सुमो भी जो है वहाँ से चली जाती है। लुहान जो रोते हुए उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। तो सुमो जो है भागकर उसकी तरफ आती है और वो सोच रही होती है कि क्या ये वाकई में इसने जो कुछ भी कहा सच कह रहा था, ये अब मुझसे कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मैं यही तो चाहती थी कि वो गिव अप कर दे। उसने गिव अप कर दिया है। और तभी उसे अचानक से हुज़ै का कॉल आ जाता है, जहाँ पे हुज़ै उससे कहता है कि सुमो तुम्हें याद है ना, कल हम अपनी शादी के लिए ड्रेस लेने जानी है। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि हुज़ै अब हमें ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लुहान ने फाइनली गिव अप कर दिया है। जहाँ पे हुज़ै कहता है कि सुमो तुम उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो, मुझे लगता है कि ये उसकी कोई चाल है पता लगाने की कि क्या हम दोनों वाकई में शादी कर रहे हैं या नहीं। देखो हमें जो है शादी करनी चाहिए ताकि उसे जो है पक्का तुम पर भरोसा हो जाए कि तुमने वाकई में मुझसे शादी कर ली है। जहाँ पे सुमो इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे सुमो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है। तो वो हुज़ै से पूछती है कि हुज़ै क्या अभी तक लुहान आया या नहीं यहाँ पर। जहाँ पे हुज़ै कहता है कि नहीं अभी नहीं आया। और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि बार बार सुमो मुझे ये याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है कि हम दोनों जो ये शादी है ये लुहान को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो वो सुमो से कहता है कि देखो सुमो, लुहान जो है कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए हमें फुल प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर इसके बाद वो दोनों जो शादी के लिए हॉल में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से लुहान की सेक्रेटरी भागी हुई आ जाती है। वो सुमो से कहती है कि मैडम मैं कब से आपको कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं। जहाँ पे सुमो कहती है कि हुआ क्या है। तो लुहान की सेक्रेटरी बोलती है कि मैडम मैं कब से सर को कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्या आप एक बार उनके घर जाकर पता लगा सकती है उनके बारे में। जहाँ पे हुज़ै गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आज हम दोनों की शादी है और वैसे भी ये तुम्हारा मैटर है तो तुम देखो ना अपने बॉस को। जहाँ पे वो दोनों जाने लग जाते हैं तो सेक्रेटरी सुमो से कहती है कि मैडम प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए ना, सर की तबीयत जो है बहुत दिनों से ख़राब है, वो ठीक से दवाई भी नहीं ले रहे थे और आपको पता है मैडम उन्होंने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। उन्होंने ये कहा था कि उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। प्लीज़ मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार चल लीजिए, ये उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जहाँ पे ये सुनकर तो सुमो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर भागी हुई लुहान के घर पहुँच जाती है। तो वो देखती है कि लुहान जो बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो भागी उसके पास जाती है और रोते हुए उसे जगाने लग जाती है। जहाँ पे लुहान जो होश में नहीं आता है, तभी वो देखती है कि लुहान ने जो अपने हाथों की नस काट रखी है, मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर तुरंत ही वो हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। वहीं पे लुहान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर डॉक्टर आता है तो वो सुमो को बताता है कि पेशेंट की हालत तो पहले से ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुमो लुहान के पास होती है। वो उसकी ऐसी हालत देखकर उससे कहती है कि लुहान आखिर तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिर थोड़ी देर बाद वो उसके कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है। वहीं पे लुहान को होश आता है तो वो देखता है कि सुमो उसके साइड में सो रही है। सुमो भी जो उसे होश में देखकर खुश होती है, उससे कहती है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है, तुम होश में आ गए, क्या तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई, तो सुमो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो लुहान कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो वो कहती है कि कैसा सवाल है। जहाँ पे लुहान कहता है कि देखो सुमो, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर मेरा इस दुनिया में जीने का क्या मतलब, लेकिन अगर तुम मेरे लिए अपनी शादी से भाग कर आई हो तो इसका मतलब अभी भी तुम्हारे दिल में मैं रहता हूँ। जहाँ पे सुमो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि लुहान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लुहान को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हुज़ै ने जो हमारी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। जहाँ पे लुहान कहता है कि तुम टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ। वहीं पे सुमो भी जो है लुहान के पास आती है, उससे कहती है कि तुम अब डिस्चार्ज हो गए हो, लेकिन घर जाकर कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, अच्छा खाना खाना और अपना ख्याल रखना और अच्छे से सोना। जहाँ पे लुहान उससे कहता है उसका हाथ पकड़ते हुए कि सुमो अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो तुम भी मेरे साथ घर चलो। जहाँ पे सुमो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि हम दोनों जो है फिर से एक नहीं हो सकते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। वहीं पे वो इतना कहकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम लुहान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। वहीं पे सुमो भी जो है गुस्से में उसके पास पहुंचती है। वो लुहान से कहती है कि आखिर तुमने हुज़ै को कंपनी से बाहर क्यों निकाला। तो लुहान उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं हुज़ै को अपनी कंपनी में फिर से रख लूँ तो तुम्हें मेरी दो शर्तें माननी होगी। पहली ये कि मैं जो है हुज़ै को जो अब्रॉड भेज दूंगा, लेकिन तुम जो उससे बात नहीं करोगी। जहाँ पे सुमो कहती है कि क्या तुम हुज़ै को अब्रॉड भेजोगे, देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, मैं हुज़ै को सिर्फ एक भाई की तरह मानती हूँ। जहाँ पे लुहान सुनकर शॉक्ड होता है। वो सुमो से कहता है कि क्या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर सुमो तुम्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो।
जहाँ पे सुमो कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तो लुहान कहते हैं कि सुमो तुम लगभग उससे शादी करने जा रही थी। जहाँ पे सुमो कहते हैं कि मुझसे कोई शादी नहीं करने वाली थी, वो शादी भी सिर्फ एक दिखावा थी, हम लोग नाटक कर रहे थे इसीलिए ताकि तुम जो है मुझ पर गिव अप कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जहाँ पे लुहान ये सुनकर भी शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या सुमो, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम जो जिससे प्यार भी नहीं करती उससे शादी करने जा रही थी। तो सुमो उससे कहती है लेकिन मैंने उससे शादी नहीं करी, चलो मुझे अपनी दूसरी शर्त बताओ। तो लुहान कहता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझे जो है सेकंड चांस दोगी ताकि मैं तुम्हें परस्यू कर सकूं, और इसके बदले में मैं जो है हुजै को परेशान नहीं करूंगा फ्यूचर में। जहाँ पे सुमो कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जो है हुजै को एयरपोर्ट छोड़ने गए होते हैं। तो हुजै सुमो से कहता है कि सुमो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं रहूंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। तो लुहान उससे कहता है कि तुम्हें ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ सुमो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हुजै उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने फ्यूचर में सुमो को कभी भी परेशान करने की ज़रूरत भी की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पे इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। तो सुमो जो हुजै पर चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो, मुझे लगता है कि हुजै अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें लेट हो रहा है। तो हुजै जाते वक्त सुमो से कहता है कि सुमो अपना ख्याल रखना, अगर कभी भी तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं भूत बनकर भी इसे आ जाऊंगा मारने के लिए। तो लुहान हुजै से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो पुराना वाला लुहान अब मर चुका है, ये नया वाला लुहान बहुत ज़्यादा प्यार करता है सुमो से, वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। फिर वहीं पे हुजै भी जो वहाँ से चला जाता है। लुहान जो है सुमो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ता है। वो सुमो से कहता है कि मैंने जो है एक अच्छे डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से बात कर ली है जो तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट अच्छे से कर देंगे, तो मैं जो है तुम्हारे डैड को कल अब्रॉड भेज रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमो और लुहान ने एक दूसरे से शादी कर ली होती है और वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। वहीं पे सुमो लुहान से कहती है कि कल डैड आ रहे हैं ना। तो लुहान कहता है कि हाँ, कल तुम्हारे डैड आ रहे हैं, वो एकदम ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पे सुमो जो है लुहान को थैंक यू करती है उसके डैड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो लुहान कहता है कि ट्रीटमेंट तो करवाना ही था, तुम्हारे डैड मतलब मेरे डैड, अगर मैं तुम्हारे डैड का इलाज नहीं करवाता तो तुम मुझे कभी माफ़ी नहीं करती। जहाँ पे सुमो उससे कहती है कि लुहान, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। फिर वहीं पे लुहान उससे कहते हैं कि कल तुम्हारे डैड वापस आने वाले हैं, तो क्यों ना हम सब लोग जो है कहीं बाहर घूमने चले बीच पर। जहाँ पे सुमो कहती है कि क्या सच में, लेकिन फिर कंपनी कौन संभालेगा। तो लुहान कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए तुम हो, मेरा सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और वैसे भी तुम चाहती थी ना मेरे साथ पूरी दुनिया घूमना, तो हम दोनों जो है मिलके अब्रॉड जाएंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। वहीं पे ये सुनकर सुमो काफ़ी खुश होती है और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में किस हो जाती है, और इसी ब्यूटीफुल सी किस के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा और इसकी स्टोरी और की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।